या तो शरीर के प्रति अटैचमेंट या तो बॉडीली फिनोमेना के प्रति अटैचमेंट होगा, तो हम संसार में जन्म लेते रहेंगे। इसलिए बुद्धिज़्म में संसार को दुख बोला है, इसलिए संसार को बुद्ध ने क्या है, दुख है बोला। जन्म भी दुख है, जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति नहीं होती है, दुख है। जो हम चाहते हैं वो हमारे से अलग हो जाता है, वियोग हो जाता है, वो दुख है। बुढ़ापा आ जाती है, दुख होता है। मरना होता है, रोगी होता है, दुख है, दुख है, दुख है। बुद्ध ने बोला दुख है, दुख है, दुख है। अब वो दुख है कि नहीं, आप लोगों को जानना चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं, दुख है कि नहीं है? संसार दुख है कि नहीं? संसार दुख है कि नहीं है, बोलिए। है है, हाँ हाँ है, बोलना पड़ेगा। जब मजा किया खैर नहीं, मैं फिर कभी कभी ऐसा है ना, कोई लोग सोचते हैं हम दुखी नहीं हैं, है ना, ऐसा सोचते हैं। तब मैं उनको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो, बोलता हूँ, आपको 3 दिन पानी नहीं मिलेगा, बताओ क्या होगा? है कि नहीं? नेचुरल है ना। खाना नहीं मिलेगा 3 दिन, क्या है? दुख है। डेली तुम दवाई खा रहे हो, डेली तुम खाने के रूप में दवाई खा रहे हो, डेली तुम पानी के रूप में दवाई पी रहे हो। अगर तुम्हारा खाने पीने का दवाई नहीं मिलेगा तो तुम तो बिस्तरे से उठ ही नहीं सकोगे, है ना। जिस प्रकार डायबिटीज़ का एक इंजेक्शन नहीं लगा, एक वो नहीं खाएगा, उठेगा नहीं, वैसा ही हमारे साथ है। बुद्ध ने तो सही कहा है ना, दुख है, दुख है। हम लोग बस वही ट्रीटमेंट के लिए, वही व्यवस्था के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये है, दुख है। ठीक है, एक बात ओके। इसलिए अगर दुख है तो हमारा जीवन यही नहीं है, नेक्स्ट भी हमारा लाइफ है, उसके नेक्स्ट भी हमारा लाइफ है, हम ही होंगे उस समय में, कोई दूसरा नहीं होगा, है ना। तो अभी तो सब कुछ है, मान लिया गया, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्या पता क्या होगा, है ना। दिक्कत होगा ना। पशु का योनि में जन्म ले ले, कहीं बिहार में बहुत गरीब जगह पर जन्म ले लें, जहाँ छोटा सा झुग्गी है, एक छोटा सा बर्तन है, एक छोटा सा सुअर है, बाकी कुछ भी नहीं है, ऐसे जगह पर जन्म लोगे, क्या होगा? वो भी हमें। इसलिए बुद्ध ने बोला है ये संसार दुख है, दुख से मुक्ति प्राप्ति करने के लिए तुमको अनित्य है, अनात्म है, दुख है, इसको सोचो, कंटेम्पलेट करो 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 करो, और फिर शांत मन हो करके निर्वाण को प्राप्त करो। ये थेरवाद परंपरा है ये, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अब फिर थोड़ा महायान अलग है, ठीक है ना, उसको भी आपको जानना पड़ेगा। महायान अलग क्या है? महायान के अनुसार कहते हैं ये संसार दुख उनके लिए है जो राग द्वेष मोह से जन्म लेते हैं। जो आदमी राग द्वेष मोह ईर्ष्या से जन्म लेगा उनको दुख है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष मोह तो दोष है कि नहीं। उस दोष से जन्म लेगा तो दुख होगा ही होगा। तो ठीक है ना। तो ये हुआ कि आपने थेरवाद के अनुसार तो आपने समझा, ठीक है ना, समझा। अब महायान के अनुसार जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो महायान के अनुसार ये संसार दुख नहीं है। महायान के अनुसार क्या है? ये संसार दुख पूर्ण नहीं है, ये महायान कहती है। संसार दुख उन लोगों के लिए है, संसार दुख उनके लिए है जो राग के द्वारा उत्पन्न होता है, जो द्वेष के द्वारा, जो ईर्ष्या के बीज से उत्पन्न होता है, उनके लिए दुख है, क्योंकि वो पॉइजन है। पॉइजन का परिणाम रिजल्ट क्या होगा? दुखी होगा। लेकिन महायान बोलते हैं हमको संसार में जन्म लेना है, लेकिन कंपैशन के माध्यम से, करुणा से प्रेरित होकर के हमको जन्म लेना है। ये बोलते हैं करुणा से प्रेरित होकर के हम जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि प्राणी मात्र हमारा माता सदृश है, क्योंकि हमने अनेकों बार जन्म लिया है, अनेकों बार हमने जन्म लिया है, तो इस जन्म का माता तो पूर्व जन्म का माता नहीं हो सकती है ना, है ना। नेक्स्ट लाइफ में तो जो वर्तमान का माता है वो तो नेक्स्ट लाइफ में मेरा माता नहीं बन सकता है। इसलिए अनंत कल्पों में तो हमने जन्म लिया है, पता नहीं किस किस योनि में किन किन लोगों ने मेरा माता के रूप में हुआ होगा। तो उन सब का हमारे ऊपर क्या है? ऋण है, डेब्ट है हमारे ऊपर, है ना। उस डेब्ट को हमको रिपे करना है, उनको हमको जो मार्गदर्शन करना है, हमको जो है करुणा से प्रेरित होकर के अगेन एंड अगेन इस संसार में जन्म लेकर के जो अंधकार में है, अज्ञानता में है, जो उनको जो है मार्गदर्शन करना है, हमको जो लीड करना है, रास्ता दिखाना है। हम जन्म लेते रहेंगे,
सोचता है, महायान वाला। महायान का सोच जो है महान, इसीलिए महायान में बोधिसत्व लोग ऐसा प्रेयर करते हैं, जब तक जो है आकाश रहेगी तब तक इस संसार में प्राणी रहेगा, जब तक प्राणी रहेगा तब तक मैं भी इस संसार पुनः पुनः जन्म लेते हुए प्राणियों का कल्याण करते रहूं। ऐसा बोधिसत्व लोगों का प्रेयर होता है।